Hallo DLG Familie, ना wie geht's? जैसे कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा गया था कि आप आने वाले हफ्ते में कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर आपने ये टॉपिक चूज़ किया था जो कि बेआइंस का Brief schreiben है, eine Wohnung mieten। याद रखिए इस तरह का पैटर्न जो आपको टास्क का मिलता है वो आम तौर पर कास्ट डॉइच टेस्ट für Zuwanderer वाले पेपर में मिलता है, लेकिन अक्सर हमें दूसरे जो B1 के एग्ज़ाम्स हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस जो आपके पास हैं जर्मनी में एग्ज़ाम्स देने के, उनमें भी आपको इस तरह का टॉपिक आ सकता है। टास्क की नौइयत थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये टॉपिक बहुत कॉमन है। अक्सर मेरे B1 के लर्नर्स ने मुझे बताया है कि उनको ये टॉपिक्स उनके मुख्तलिफ B1 के एग्ज़ाम्स में मिलते रहे हैं माज़ी में। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ये है जी जो आपको मॉडल सैंपल मिलेगा, वो है निवो B1 का, जैसे कि बात हो चुकी है। टास्क को देख लेते हैं। Sie haben in Ihrer Tageszeitung eine Wohnungsanzeige gesehen, die Sie interessiert। यहाँ पर रिलेटिव सत्स इन्होंने इस्तेमाल किया है कि आपने अपनी डे की न्यूज़पेपर में देखा है एक अपार्टमेंट का इश्तिहार जिसमें आपको दिलचस्पी है। Schreiben Sie einen Brief an die zuständige Mitarbeiterin der Hausverwaltung, Hausmann und Gärtner, Frau Busch। आप लिखिए एक लेटर। सुस्टैंडिश कहते हैं रेलेवेंट को, रिस्पॉन्सिबल को, जैसे कि मुतल्लिका होता है, इसका ये मतलब है। तो आप लिखिए एक खत मुतल्लिका वर्कर को या जो उनकी फीमेल एम्प्लॉई हैं उनको। और क्या हैं, कहाँ की वो एम्प्लॉई हैं? हाउस वर्वाल्टुंग कहते हैं आपकी इंतज़ामिया जो होती है, बिल्डिंग्स की जो देखभाल करती है। और कंपनी का नाम ये है और आगे उस बंदी का नाम लिखा हुआ है जिसको आपने लेटर लिखना है। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप आप सबके लिए ये है कि अगर टास्क में उस बंदे या बंदी का नाम मेंशन किया गया हो जिसको आपने लेटर लिखना है, तो फिर उसी का नाम आना चाहिए। अगर कोई नाम ना लिखा हो, फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन लिखा हो तो लाज़मी उसी के नाम को मेंशन करके आपने लेटर या ईमेल की शुरुआत करनी होती है। उसके बाद हमारे पास हैं जी 4 पॉइंट्स। Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten। आप लिखिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स पर। Grund für Ihr Schreiben, रीज़न आपके लिखने का, वजह क्या है, क्यों लिख रहे हैं आप। Angaben zu Ihrer Person, जब ये पॉइंट आए तो उसका मतलब होता है कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डाटा उनको चाहिए, जैसे कि आप अपनी एज के बारे में, नाम के बारे में, अपने काम के बारे में, जो चीज़ें आप बताना चाहें उसके बारे में इस पॉइंट में बता सकते हैं। Fragen zur Wohnung, अपार्टमेंट से रिलेटेड सवालात अगर आप पूछना चाहें तो वो आप थर्ड पॉइंट पे पूछेंगे। और नंबर 4 पे है Besichtigungstermin, कि आपने जो उसको देखने की अपार्टमेंट को अपॉइंटमेंट लेनी है वो कब की है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। जब आपको B1 लेवल पे लेटर्स लिखने को कहा जाए तो आपने आम तौर पर ऊपर टॉप राइट साइड पे अपने शहर का नाम जहाँ से आप पेपर दे रहे होंगे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डेन लगाकर उस तारीख को मेंशन कर देना है जिस दिन आपने वो एग्ज़ाम देना है। जैसे हमारी वीडियो इस तारीख को आ रही है तो हमने ये मेंशन कर दिया। आप नुक्ते नोट कर सकते हैं। और डेन का मतलब द है अकुजाटिव केस में, तो डेन 16.09.2024। उसके बाद अनरेडे वाली लाइन आ जाएगी। sehr geehrte Frau Busch, जैसे कि मैं ऊपर मेंशन करके आ चुकी हूँ, तो इसका मतलब है फॉर्मल में डियर मिस बुश। याद रखिए फ्राउ और हेया के साथ आम तौर पर हम नाम लगाते हैं। जब आप पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे लिखना, ऊपर से टास्क देख के पता चल गया था कि das ist ein formeller Brief, एक फॉर्मल लेटर है, तो इसलिए फॉर्मल लेटर को आप जी और उसकी फॉर्म्स के साथ लिखते हैं। और ये फॉर्म्स जब भी सेंटेंस के दरमियान में आएंगी तो कैपिटल होनी चाहिए, और अगर फुल स्टॉप के बाद तो वैसे ही सारे लफ्ज़ों को हम पहले लेटर्स को कैपिटल लिखते हैं। Ich schreibe Ihnen diesen Brief, weil ich eine Wohnung mieten möchte। तो पहले ही हमने नेबनजात लगा दिया वाइल लगाकर कि मैं आपको लिख रही या लिख रहा हूँ ये ख़त क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहती या चाहता हूँ। Ich habe in meiner Tageszeitung
Wohnungsanzeige gesehen, die mich interessiert। ये वाली लाइन मैंने बिल्कुल वहीं से छापा मारी है जो कि ऊपर लिखी हुई थी और ये बस थोड़े से कुछ वर्ड्स को हमने चेंज किया है, जैसे इस लफ्ज़ को और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको चेंज किया। तो बस ज़रा-सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि एक लाइन अगर दी गई है तो उसको अपने मतलब के मुताबिक कैसे मॉडिफ़ाई करना है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करेंगे अपने मॉडल एग्ज़ाम्स जो देख-देख कर, स्प्रेशन में भी, श्राइबन में भी, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है लेटर और जो आपके स्पोकन के टास्क हैं उनको बदल-बदल के अपने मतलब में चेंज करने के लिए। उसके बाद है Ich brauche diese Wohnung, denn sie ist perfekt für mich। मुझे ज़रूरत है इस अपार्टमेंट की क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्ट है। याद रखिए while और then दोनों का मतलब है क्योंकि, लेकिन while में हम नेबनज़ात्स बनाते हैं और then के बाद नॉर्मल हाउप्टज़ात्स ही आता है, तो इसलिए इसमें कोई भी वर्ब एंड पर नहीं गया और नॉर्मल पैटर्न लगा है। याद रखिए मस्कुलिन नाउन्स को हम एया करके, फेमिनिन नाउन्स को हम जी करके और न्यूटर नाउन्स को हम एस करके बदल सकते हैं और यहाँ पे इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब इट हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था फ्रागन zu ihrer Person, उसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी लिख दी। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सही वाली हो सकती है या आप कोई सोच कर भी लिख सकते हैं। Jetzt stelle ich mich vor। अभी मैं अपना इंट्रो कराती हूँ। याद रखिए जब हमारे पास कोई टाइम फैक्टर वाले लफ्ज़ आ जाएं, जैसे कि am Samstag, 8 Uhr, jetzt, später, nun, इस तरह के लफ्ज़ जब भी आएंगे वो पोजीशन आइंस लेते हैं तो फ़ौरन बाद में वर्ब और नॉमिनेटिव फिर थर्ड पोजीशन पर जाता है। ये भी आपने याद रखना होता है। उसके बाद नाम Ich heiße Sarah Rahman und bin 35 Jahre alt। Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder। मैरिड हूँ, मैं 2 बच्चे हैं और आगे हमने भी एक रिलेटिव साथ बनाया खुद से सोचकर, die 3 und 5 Jahre alt sind, जो कि 3 और 5 साल के हैं। Mein Mann ist berufstätig und arbeitet Vollzeit। कि मेरा शौहर काम पर लगा हुआ है और काम करता है फुल टाइम। Ich arbeite aber Teilzeit। लेकिन मैं काम करती हूँ पार्ट टाइम। Die Kinder gehen in den Kindergarten। बच्चे जाते हैं किंडरगार्टन में। याद रखिए जैसे मैंने कहा इस इंफॉर्मेशन को आप प्लस माइनस अपने मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था Fragen zur Wohnung, उसमें आप इस तरह की कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि Ich möchte gerne einige Fragen stellen। कि मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। Wie hoch ist die Warmmiete? कि जो गर्म किराया है वो कितना हाई है। याद रहे कि जर्मनी में खाल्ट मीटे और वार्म मीटे होता है। खाल्ट मीटे में एक्स्ट्रा यूटिलिटी बिल्स नहीं होते जैसे कि हीटिंग के कॉस्ट या इस तरह, लेकिन वार्म मीटे में वो इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद है können Sie mir bitte auch mitteilen? क्या आप मुझे ये भी बता सकती हैं ob diese Wohnung bereits möbliert ist? बेगाइट्स कहते हैं जैसे शोन का थोड़ा B1 लेवल का लफ्ज़ है बेगाइट्स, जिसका मतलब है पहले से ही, ऑलरेडी के मतलब में आता है। तो आप क्या प्लीज़ मुझे ये बता सकती हैं कि ये वोनूंग ये अपार्टमेंट जो है वो पहले से ही फर्निश्ड है। मोबिलिएट का मतलब कि उसमें मोबिल लगा हुआ है। Hat die Wohnung Einbauküche? जो लोग भी जर्मनी में रहते हैं और अपार्टमेंट्स चेंज कर चुके हैं उनको पता है कि जर्मनी में अक्सर ऐसा होता है कि आपको किचन में कुछ भी नहीं मिलता, सारा किचन आपको आमतौर पर खुद ही सेट करना होता है। हाँ, अगर ऐसे कोई बंदे छोड़ के जा रहे हैं अपार्टमेंट जो कि साथ ही वो अपना किचन बेचना चाहते हैं तो तब आपको वो मिल जाएगा कुछ पैसे अदा करके, वरना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में खाली किचन आपको मिलते हैं जिसमें सारा आपको खुद से सेटअप करना पड़ता है। तो मैंने पूछा है कि hat die Wohnung Einbauküche? कि क्या अपार्टमेंट में है फिट इन किचन? और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट था, जैसे कि Besichtigungstermin था, उसमें हमने एक कॉन्जुंक्टिव वाई का सेंटेंस बना दिया, जो कि है Es wäre sehr nett von Ihnen। ये बहुत ही अच्छापन होगा आपका wenn Sie mir so schnell wie möglich oder schnellstmöglich einen Besichtigungstermin geben könnten। कि अगर आप मुझे जल्दी से जल्दी, जिसका दूसरा ऑप्शन ये भी है, दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं, या तो आप
So schnell wie möglich लगाइए या फिर schnellst möglich लगाइए कि अगर आप मुझे जल्दी से जल्दी एक विजिट करने की अपॉइंटमेंट दे सकें तो ये आपका अच्छापन होगा। उसके बाद है Ich bin am kommenden oder nächsten Freitag um 15 Uhr verfügbar। मैं आने वाले या फिर अगले जुम्मे को 3 बजे अवेलेबल हूँ। Passt es Ihnen auch? क्या ये भी आपको सूट करता है? Bitte sagen Sie mir Bescheid। प्लीज़ मुझे बताइए। Bescheid sagen इन्फॉर्म करना, बताना। और इसी तरह यहाँ पर मिट्टाइलन लगा था। मिट्टाइलन का मतलब भी है बताना, इन्फॉर्म करना। ये सेपरेबल है तो इसको अगर हम इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा Bitte teilen Sie mir mit। इसी तरह Bescheid sagen एक नाउन और वर्ब को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद आप लेटर का एंड ऐसे कर सकते हैं Ich warte auf Ihre baldige Antwort und bedanke mich im Voraus। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके क्विक आंसर के लिए, जो आप मुझे जल्दी जवाब दें उसका इंतज़ार करती हूँ और एडवांस में शुक्रिया करती हूँ। sich bedanken रिफ्लेक्सिव वर्ब हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद ग्रूस का एरिया हो जाएगा ग्रीटिंग वाला। freundliche Grüße ये भी आप लिख सकते हैं। mit freundlichen Grüßen भी लिख सकते हैं। और चूंकि फॉर्मल लेटर है तो एंड पे आप अपना फोआ और नाख नामे लिखकर लेटर को कंप्लीट कर देंगे। क्या इस खत ने आपकी मदद की है? अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ जिनका जल्दी ही बे-आइंस का एग्जाम होने वाला है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमसे शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।